हेलो कुकीज की पार, कैसे हो सब, क्या हालचाल एंड वेलकम बैक। तो अभी मैं ऐसे बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, सूरज ढल रहा है एंड बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी, एकदम से ऐसे क्लिक हो गया कि व्हाट इफ आई वर इन माय पैरेलल यूनिवर्स, व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर थिंग इन माय हैंड, और मेरा जो भी काम है वो सब छोड़ के जो मेरा ड्रीम था, जो मैं सोच रही थी when I was in school, when I was in class 8 or 10 and I was dreaming of something, what if वो हो जाता, कितना क्रेजी हो जाता। लाइक जैसा आई नो व्हाट आई एम थिंकिंग, कि जैसा मैं सोच रही हूँ, बस ऑफकोर्स हर पर्सन की लाइफ में एक कुछ कुछ तो ऐसा ड्रीम होगा, एक ना एक ड्रीम तो जरूर ऐसा होगा कि जो पर्सन सोच रहा था एंड उसको करना कुछ और पड़ रहा है। सपोज स्टूडेंट्स नाउडेज जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने अभी जेई का एग्जाम लिखा है, जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम लिखा है एंड अभी यूपीएससी भी आ रही है, पीपल विल गिव यूपीएससी। सो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल इस उम्मीद में बैठे थे, इस हौसले से बैठे थे एग्जाम देने की हमारा तो क्लियर हो जाएगा। सपना लेके बैठे थे कि मैं जेई क्लियर करूँगा, मैं आईआईटी में जाऊँगा या आईआईटी में जाऊँगी, मेरा नीट क्लियर होगा, आई बी डॉक्टर इन फ्यूचर। एंड वैसे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग खुद ऑफिसर्स के लिए सोच रहे हैं कि वो ऑफिसर बनेंगे। बट इतना अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूडेंट्स बैठते हैं, 6 लाख 7 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम देने, एंड सिलेक्ट सिर्फ कुछ परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं। सबका ख्वाब है कि मुझे आईआईटी निकालनी है, मुझे एम्स निकालना है, यूपीएससी क्लियर करनी है, आईएएस निकालना है। बट सबके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। बहुत सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं जिनके ख्वाब पूरे हो पाते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं कि जिनके दिल में एक वो रह जाती है ख्वाहिश कि यदि मैं उस टाइम पर वो कर लेता। तो एकदम शांत रहो, बिल्कुल काम करो अपने दिमाग को एंड बैठो जरा 1 मिनट एंड सोचो। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सुनी थी कि ये स्टोरी हिमाचल प्रदेश में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया, एंड वो पेंटिंग करती थी एंड पेंटिंग का उसकी बहुत प्यारी ड्राइंग्स थी। एंड वो वहीं हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से विलेज में रहा करती थी, अपनी ड्राइंग्स बनाती थी, बेचती थी एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमाती थी एंड हैप्पी रहती थी बिल्कुल। बहुत प्यार मोहब्बत से उसका घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, खुश थी वो बहुत। एंड आउट ऑफ सडन उसने लोगों की बात सुनी एंड कुछ लोगों ने उसे मैनिपुलेट किया कि तुम टैलेंटेड हो, तुम ये कर रही हो एंड इसके तुम्हें थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ाई करके बाहर जाके जॉब करनी चाहिए सो दैट तुम ज़्यादा अर्न करो। तो रिया ने उनकी बात सुन ली एंड रिया कहीं सिटी में आ गई एंड अपनी जॉब करने लग गई। 9 to 5 जॉब थी, एक जो वो वहाँ हिमाचल प्रदेश में गांव में कमा रही थी उससे कुछ 5x ज़्यादा ही कमा रही थी एंड बहुत अच्छा उसका चल रहा था। बट रिया अब दिल से खुश नहीं थी, रिया को मन से अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी डेली एक्सरसाइज होती थी, 9 to 5 जॉब थी उसकी एंड बस वो पैसे ही कमा रही थी खुशी के नाम पे। उसके पास बस एक ही चीज़ थी, वहाँ पर ना उसकी फैमिली थी, नहीं कोई और सपोर्ट था, बस उसको वो अकेली थी वहाँ पर। उसको जाना है ऑफिस एंड ऑफिस से घर आना है, अकेले खाना बनाना है, अकेले बैठना है, जो भी है उसका काम। शी वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर शी वॉज डूइंग एंड आउट ऑफ ब्लू एक दिन रिया वहाँ अपनी फैमिली के यहाँ पे छुट्टी के टाइम होगा, छुट्टी मनाने के लिए अपने फैमिली के वहाँ पहुँच गई हिमाचल प्रदेश। अब वो घर जा रही थी तो देयर वाज अ स्लोप जहाँ पर घाटी जिसे बोलते हैं, तो रिया घाटी से चढ़ रही थी उसके घर तक पहुँचने के लिए एंड रात का समय था, कुछ 10-11 बज रहे होंगे एंड अब बिकॉज वो खुश नहीं थी वहाँ पर, ठीक है, सब कुछ पूरा सिचुएशन ही ऐसा उस अराउंड में घूम रहा था एंड शी वॉज जस्ट सॉ हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हर। उसको वो पुरानी रिया दिख गई जो वहीं पर रहती थी, अपनी पेंटिंग करती थी एंड अपना घर चलाती थी एंड बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी, उसके पेरेंट्स के साथ थी, उसकी फैमिली उसके साथ थी, अच्छा खाना पीना, अच्छा मेंटेनेंस था, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, ज़्यादा की उसको लालसा थी एंड नहीं उसको कम होने की दुख था। तो आउट ऑफ सडन उसको वो सब राइट। सो या मैंने अभी नोटिस किया कि मेरी वीडियो आधी में रह गई थी, तो अभी हम लोग पहुंचे थे कि रिया स्लोप पर है एंड अब रिया ने खुद को देख लिया है जहाँ पर शी वॉज इन हिमाचल प्रदेश एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। बट अब वो 9 to 5 जॉब कर रही है एंड उसको हिट हो गया है उसका पैरेलल यूनिवर्स।
सो अब जो रिया है वो सब कुछ छोड़ के वापस हिमाचल प्रदेश आ गई है एंड वहाँ पर वो अच्छे से रह रही है, उसकी डिसेंट लाइफ वापस से चल रही है, कम पैसे कमा रही है बट खुश है, राइट। ये उसका पहले न्यूज़ था, ये उसको हिट हुआ, शी जस्ट सॉ हरसेल्फ व्हाट कि वो क्या कर रही है वहाँ पर, वो नहीं खुश है वहाँ पर, वो उठ के आ गई है वापस यहाँ पर जहाँ पर वो खुश रह पाए। बट ये तो रिया थी, रिया वापस आ गई, ठीक है, रिया के पास वो पावर थी उस टाइम पर क्योंकि शी वाज डूइंग जॉब, बट बहुत लोगों के पास नहीं हो पाती ये सिचुएशन जहाँ पर वो वापस आ सके, वो वापस कम बैक कर सके। किसी पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के पास एक लिमिट होती है, लाइक IITians एंड जो जिनको एम्स क्लियर करनी है, जो स्टूडेंट्स है जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एनी अदर थिंग, वो लोग नहीं कर पाते, उनका वो ख्वाब ही रह जाता है, नहीं हो पाता बहुत सौ का IIT में एडमिशन, एम्स में एडमिशन, किसी के नीट ही नहीं क्लियर हो पाती कि वो डॉक्टर बन पाए। तो ये सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस रहती है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स रहती है, सबके अपने इश्यूज रहते हैं, पर्सनल इश्यूज, कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है इतना, कोई किसी के पास इतना अफोर्डेबल कोई हो नहीं पाता है कि वो इतना अफोर्ड कर सके, सबकी अपनी प्रॉब्लम है। बट व्हाट इफ यू वर इन योर पैरेलल यूनिवर्स, जरा सोच के देखो, एक बार खुद को काम करो, मेंटली शांत रखो एंड एक बार सोच के देखो व्हाट इफ आई वर इन माय पैरेलल यूनिवर्स, एक बार सोच के देखो, एक सेकंड की खुशी लेके देखो, कितना अच्छा लगेगा। एंड बस सोचो उस बात को, आंखें बंद करो, सोचो एंड खुश हो जाओ एंड वापस से आंख खोल के रियलिटी में आ जाओ, क्योंकि यही रियलिटी है। बट खुश तो तुम हो सकते हो, राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है आपको खुद को पैरेलल यूनिवर्स में देखना। बट अच्छा, ये तो मैंने कह दिया कि आप सोच के देखो, आपका ख्वाब है वो, आप लोग चाहते थे, बट शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जिस चीज का आप ख्वाब करते हो, सोचते हो जिसके बारे में, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो जाती है। ऐसे शायद मैंने विद्या बालन जी को एक बार कहते हुए सुना था कि व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो होने के लिए कि मुझे ये करना है या मुझे ऐसा बनना है या मुझे वो करना है, तो आप बस विश करो एंड जस्ट लीव दैट, उसको यूनिवर्स में घूमने दो, भगवान जी के पास जाने दो। आप बस एक बार वो चीज सोचो, ख्वाब करो एंड लेट इट बी, खुद ब खुद होगी वो चीज अपने साथ। आप लोगों ने जो ड्रीम करा वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये एक बात मैंने उनकी सुनी थी एंड ये मुझे बहुत हिट करी थी, तो इसलिए मैंने आपसे भी ये चीज शेयर करी है। एंड आप लोगों के जो भी ख्वाब थे, जो भी आपने सोचा था, कमेंट डाउन बिलो, मुझे भी पढ़ने में खुशी हुई। एंड ठीक है, लिख दो एंड छोड़ दो, लेट इट बी, लेट यूनिवर्स विल डन दिस फॉर यू। सो लेट्स सी कितों के साथ कितना अच्छा होता है ना, एंड कमेंट्स पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। सो दैट इज इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।